देखना है वापस क्वेश्चन इस वाले में। ये पहला कनेक्शन किसका पढ़ा था अपन ने, सीरीज वाला। दूसरा वाला था पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, करंट यहां से एंटर होती है, करंट डिवाइड हो जाती है। करंट कितने पार्ट में डिवाइड होगी, I1 I2 I3, जितने रेजिस्टर पैरेलल में लगे होंगे, जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे उतने पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगी। मगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, इसके एंड के अक्रॉस में वोल्टेज वो हमेशा क्या रहता है, सेम, है ना। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। मगर सीरीज की बात करें, सीरीज में करंट सेम रहता है, यहां से वहां तक। यहां से आई करंट एंटर होगा, यहां से आई करंट एंटर होता है, और बाहर क्या निकलता है, आई। बाहर क्या निकलता है, आई। ठीक है, ये समझ में आया। सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, एंटर भी आई होता है सीरीज में, बाहर भी निकलता है आई। मगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है तीन पार्ट में। पैरेलल में जैसे ही किया तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पे V डिवाइड हो जाता है, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, और ये V3 हो जाएगा। हाँ, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे I तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे V कितने पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। V कब डिवाइड हो जाता है, जब कनेक्शन कौन सा हो, सीरीज का हो। और I कब डिवाइड होता है, जब कनेक्शन कौन सा हो, पैरेलल का हो। इसके लिए प्रूफ में देखा था आपने, जो कांस्टेंट है उसे हाथ नहीं लगाते, जो चेंज हो रहा उसे लेते हैं। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, I, तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। ऐसे ही होता है। तो अपन ने यही पढ़ा था सबसे पहले, V अपॉन R, R इक्वलेंट, फिर V तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो V अपॉन R1 ले लिया पहले के लिए। V यहां से यहां तक सेम है, और R1 पहले के लिए हो जाएगा, है ना। हाँ, इससे पहले और कुछ लिख लो, रुको, I लिख लेते हैं ना। चेंज क्या हो रहा है, I, तो क्या लिखते हैं अपन, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये करंट ही है जो तीन पार्ट में टूट गया है ना। बाकी यहाँ पे जो आई है और यहाँ पे आई है वो सेम है, तो टोटल आई सेम होगा। अब आई को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। आई को क्या लिखते हैं, V अपॉन आर, तो क्या लिखेंगे, V अपॉन आर। ये आर कौन सा है, तीनों का मिला के इक्वलेंट वाला, तीनों का मिला के इक्वलेंट वाला। और ये V अपॉन R1, V अपॉन R3। V कॉमन लेके काट दिया था अपन ने, तो क्या बचेगा, इक्वलेंट, और इधर पे 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, और इसमें V कॉमन ले लिया था, पूरे से V कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे भी V बचेगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा, V। तो V से V कट जाता है, तीनों में V सेम है, तो V से V कट जाएगा, और फाइनली आंसर इतना आ जाता है ये। ठीक है, तो ये कौन सा था, पैरेलल वाला। जब सीरीज में करते हैं, सीरीज में चेंज क्या हो रहा है, V, चेंज क्या हो रहा है, V। तो इसके लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V3। ठीक है, अब V को क्या लिखेंगे, आई आर। आई तो कांस्टेंट है, आई पूरे में सेम है, यहाँ से भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई ही रहेगा, हर एक पॉइंट पे आई करंट सेम रहेगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, V I और R1। पहले की बात करेंगे इसके लिए, यहाँ पे क्या है, V1 कितना हो जाएगा, R1 ये, और I जो करंट एंटर हुआ। फिर इसके बाद V2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, V2 पे I R2, करंट तो इतनी आई, और ये R2 हो गया, साथ में I R3। ठीक है, अब इसके बाद I कॉमन ले लिया, और क्या बचा, हाँ, I से I कैंसिल, तो R इक्वल टू कितना आ गया, खत्म। ये आया सीरीज में कैसे अपन ने अरेंज किया, पैरेलल सीरीज। हाँ ठीक है, इतना। इसके बाद देखना, इसे मिटाते हैं और फिर वापस क्वेश्चन लिखते हैं जो अभी लिखा था। देखना इधर से ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करना है, कहाँ पे कितना वोल्टेज है, कहाँ पे कितना करंट है। 9 वोल्ट ये वोल्टेज देके रखा है आपको, और बाकी सब क्या देके रखे हैं, रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2, 1, यहाँ पे 2, है ना। तो इसी को अपन ने 1 2 3 करके मान लिया था। इसे क्या माना था, R1, इसे क्या माना था, R1, फिर R5, इसे R2, इसे R4। ठीक है, फिर से R कैलकुलेट किया था, इन तीनों को पैरेलल वाले को डायरेक्ट अरेंज करके ऐड कर लिया था। पैरेलल को कैसे ऐड करते हैं, 1 अपॉन R। इसे कुछ मान ले, 3 तक हो गया, R6 मान लेते हैं, R इक्विवेलेंट को क्या मान ले, R6। ठीक है, अब 1 अपॉन R2, फिर 1 अपॉन
3, ये पैरेलल वाला और ये वाला R4, इन्हें ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा ये 1/1, 1/2 प्लस 1/3, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 का इंटू हुआ था ऊपर नीचे, और यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे 2 का, तो बेस इक्वल हो जाएगा, इससे 6 आ जाएगा, 6 3 और 2, 6 3 और 2, तो कितना हो गया 11/6। तो ये किसकी वैल्यू आई है 1/R6 की, अपन को चाहिए R6, ये कितना हो जाएगा 6/11। यहाँ तक आया समझ में। अब इसके बाद इसे सीरीज में अरेंज कर देंगे, पूरा R चाहिए तो क्या करेंगे सीरीज में अरेंज कर देंगे, पहला ये, फिर दूसरा R ये, फिर तीसरा R ये, ठीक है। ये कौन सा था R1 जो 2 ओम है, और ये कौन सा है ये जो अभी निकाला 6/11, 6/11, और लास्ट वाला ये जो दिया था कितना 2, मतलब ये है अपना कौन सा R1, ये है R6 जो निकाला आपने, और ये R2, 5 जैसे 5 है ना। इन तीनों को कैसे अरेंज कर लेंगे सीरीज में रखकर, इसका तीनों का इक्विवेलेंट निकाल दिया, तीनों का इक्विवेलेंट को नाम क्या दिया R6, तीनों का इक्विवेलेंट का नाम क्या दिया था R6। यहां तक आई कैलकुलेशन समझ में। तो इन तीनों को ऐड कर लिया था अपन ने, कितना आया 2 और 2 4, सीरीज वाला डायरेक्ट ऐड होता है, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा फाइनल R इक्विवेलेंट, तो ये तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस में 6/11, तो 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा 11/11, तो 44 और 6 50/11, ये टोटल R आ गया। टोटल मिला के अब R पता चल गया, तो टोटल I निकाल सकते हैं, V पता है पहले से, है ना। तो I का फॉर्मूला क्या होता है V/R, ओम्स लॉ से, है ना, ओम्स लॉ हर कहीं यूज करते हैं। फिर V/R, V कितना है 9, और R कितना है 50/11, तो कितना हो जाएगा 99/50, इसे 100 के लगभग मान लेंगे, 99 को 50 से 2 बार में डिवाइड कर देंगे। कौन सा किस में लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन में, किसमें अप्रोक्सीमेशन में, एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट के लिए इक्वल टू बनाते हैं, ये क्या है अप्रोक्सीमेशन, 2 एम्पियर करेंट आया। और आगे यहां तक आ गया। अब इसके लिए वोल्टेज फाइंड करते हैं V1 और ये वाला, देखो अब ये दोनों कनेक्शन किस में है सीरीज में है, सीरीज समझ में आई। अब कैसे अपन ने V1 और V2 यहाँ पे यूज किया था, ये वाला यहाँ पे क्या लगा देंगे V1 है तो ये V1 नाम देंगे, यहाँ 2 टर्मिनल के बीच में V अलग अलग होगा, और ये पूरा एक सीरीज में लेके रखा है अपन ने यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में भी एक V होगा, इसके बीच में एक V होगा, और एक V इन दोनों के बीच में होगा, तो इस वाले V को क्या नाम देंगे, इसे कुछ नाम दे देते हैं, जो नाम देना है, इसे V3 दे दें, इसे V2 नाम दे देते हैं, V5 दे दें, ठीक है V5 दे देते हैं, और इसे फिर V6 देते हैं ना, ठीक है। तो ये अपने 3 V हैं, कितने 3 V, तीनों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले टोटल V 9 पता है अपन को, पहला वाला निकालेंगे। V का फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू IR, V इक्वल टू क्या होता है I और R, तो इसमें I और R पता है क्या आपको, करंट तो पता चल गई 2 एम्पियर, यहाँ से क्या एम्पर एंटर हो रही 2 एम्पियर करंट, तो I पता चल गई, I यहाँ और यहाँ पे सेम होगी, I किसके लिए सेम होगी I1 इक्वल टू I5 इक्वल टू क्या होगा I यानी 2 एम्पियर, है ना। सीरीज में कनेक्शन सेम होता है, यहाँ पे I1 एंटर होगी और यहाँ पे I5, यहाँ पे जो करंट एंटर होगी वो कितनी होगी I5, और यहाँ पे जो करंट एंटर होगी ये I1 होगी, कितनी होगी I1, R1 रेजिस्टेंस था उसमें करंट जो एंटर हुई I1 थी, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज वाली इक्वल होती हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी के लिए फिर अपन ने कैलकुलेट किया था V1, क्या कैलकुलेट किया था V1, इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I और R, I कितना है 2 एम्पियर और R कितना है R1 भी 2 है, तो 2 2 सा कितना आ गया था 4 वोल्ट है V है, ठीक है। V1 जैसे निकाला V5 भी निकाल लेंगे, V5 कितना निकाला था, है ना, I भी 2 है इसमें और V भी 2 है, तो ये भी 4 वोल्ट आ जाएगा। और टोटल V पता है हमें क्या होता है, सारे V को ऐड कर लेंगे, सारे V को ऐड कर लेंगे, V1 प्लस V6 प्लस V5, ऐसे ही नाम दे दिया अपन ने, डायरेक्ट 1 2 3 भी दे सकते थे, है। तो फिर यहाँ से ये पता है अपन को कितना है 4, ये भी पता है 4, और ये टोटल पता है 8, 9 पता है, ये कितना है 9 है, ये क्वेश्चन में दिया था 9 वोल्ट टोटल, तो बच गया V6, बच गया क्या
V6, तो V6 कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, है ना। तो ये थर्ड वाला, ये जो V बात कर रहे हैं, तो इसमें वोल्टेज कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, इसके लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। अब देखो 1 वोल्ट इसके टर्मिनल के बीच में है, V6 जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ का V फिक्स हो गया, पैरेलल में V फिक्स होता है, कांस्टेंट रहता है, V चेंज ही नहीं होता, तो V चेंज नहीं होगा, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस 1, ठीक है। तो V पता है और R पता है, तो I निकाल सकते हैं। I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R, तो I फिर यहां से क्या हो जाएगा, I1 और 5 इधर हो गया, तो I2 I3 और I4, यहाँ पे क्या निकालेंगे, फिर यहाँ पे I3 और यहाँ पे I4 निकाल दें। I1 कितना हो जाएगा, I2 V3 या 6 जो नाम दिया अपन है ना, V6 अपॉन R2, तो V6 कितना निकाला अपन ने 1 अपॉन में R2 यानी 1, तो 1 अपॉन 1 ये कितना जाता है 1, ऐसे ही फिर I3 निकालेंगे, तो ये तो 1 ही रहेगा, है ना। R3 कितना हो जाएगा, R3 कितना है 2, तो 1 अपॉन 2 को क्या बोलते हैं 0.5, फिर I4 निकाल लिया था अपन ने, I4 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3, V तो दोनों सारे केस में सेम था 0.333, 2 अपॉन 3 में लिखते हैं 0.67, है ना, 666 आता है वो, ये सब में एम्पियर आ जाएगा, करंट है क्योंकि ये सारी क्या है करंट है। सारी कैलकुलेशन अब आई समझ में अच्छे से, एक दो बार और घर पे करके देख लेना तो बैंक का तरीके से हो जाएगी। कुछ पूछ रहे थे क्या, हाँ तो देखो बाकी लोग लिखते रहना है ना कंटिन्यू। क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस करने के लिए जैसे ही करंट फ्लो करते हैं तो एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं, क्या लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर, जिसे क्या बोलते हैं नाइक्रोम वायर, है ना। तो ये क्या करता है करंट को रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस का काम ही होता है रेजिस्ट करना, अपोज करना, तो करंट जो फ्लो हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे इकट्ठा होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, करंट जो इतना सारा जाना चाहिए था वो एक ही जगह पे क्या हो जाएगा इकट्ठा, इकट्ठा होने की वजह से वहां पे क्या होगा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। और इसी इफेक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी के इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ high resistance wire like nichrome wire then the wire become very hot, तो वायर कैसी हो जाएगी बहुत गर्म हो जाएगी, है ना, and produce heat, और क्या रिलीज करेगी हीट, this is called the heating effect of electric current, इसी को क्या बोलते हैं this is called the heating effect of electric current, है ना। जब उच्च प्रतिरोध तार का उपयोग किया जाता है ना, जब उच्च प्रतिरोध तार में क्या करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब उच्च प्रतिरोध तार में क्या करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब तो तार कैसा हो जाता है तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है या तार रक्त लाल हो जाता है, कैसा रक्त लाल, तापमान बढ़ जाता है, सही है ना, ठीक है, तापमान बढ़ जाता है, इसी तापमान बढ़ने को क्या बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा उच्च गर्म हाँ हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस, ये तापीय प्रभाव है उष्मीय प्रभाव है, तापीय है, ठीक है, तापीय और उष्मीय दोनों सेम है ना, कंफ्यूज नहीं होना, हाँ ठीक है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद इसमें फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला देखना कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है, हीट इतनी सारी कैसे आ जा रही है, हीट इतनी सारी कैसे आ जा रही है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, V का फॉर्मूला, V इक्वल टू क्या पढ़ा था W अपॉन Q, W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पे वर्क डन अपॉन चार्ज, एक इंफिनिटी से पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा था उसी को क्या बोला था अपन ने 1 वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है यही था। एकांक धनावेश को अनंत से पकड़कर किसी बिंदु पर लाने पे जो कार्य किया जाता है उसी को क्या बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला देखा था अपन ने, तो यहां से W चुरा लो, W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, ठीक है। और V इक्वल टू IR तो पढ़ ही चुके हो, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, तो यहाँ पे V की जगह पे क्या पुट कर देंगे IR, और इंटू क्या हो जाएगा Q कहीं पे पढ़ा था अपन ने, Q कहीं पे पढ़ा था अपन ने, I करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू क्या था Q अपॉन T, है ना, रेट जब भी आए अपॉन में T आ जाता है। ऐसा लग रहा है सारे फॉर्मूले भूल चुके हो क्या, बहुत अच्छे सब पास, ऐसे रिवीजन करो रोज। ये क्यों है, T इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, I के साथ क्या आ जाएगा T,
अब दिख रहा है कुछ कुछ फॉर्मूला, आई कॉमन जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस कर रहे हैं क्या, कॉमन आ जाएगा, हाँ आई स्क्वायर आर टी, है ना, इसी को बोलते हैं डब्ल्यू और इसी को बोलते हैं एच, है ना। जो वर्क है वही हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जो काम है आपका वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ जो वर्क डन है वही हीट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आपने काम करके देखा है, काम बहुत सारी मेहनत की होगी, दौड़ लगाई होगी, दौड़ लगाते तो बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा काम कर लिया, बहुत सारा काम किया तो बहुत सारी हीट भी रिलीज हुई, है ना, बहुत जल्दी फिर भूख भी अच्छे से लगेगी उस दिन, जिस दिन ज्यादा काम किया उस दिन भूख भी बहुत अच्छे से लगती है। होता क्या, सारी एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी कहाँ गई, जो वर्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, है ना। वर्क इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू हीट, वर्क सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। और इसी लॉ को जूल साहब ने फिर एक्सप्लेन कर दिया, ये लॉ किसने बताया था, जूल साहब ने, तो इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इतना लिख लो, फिर आगे लिखवा रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के पॉइंट। देखा था, ये जो अपन ने फाइनल आंसर निकाला इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ पे होता क्या है, वर्क डन डायरेक्टली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में, जो काम किया है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट। मतलब एक ऐसा लॉ होता है जहां पे हीट और वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेड होते हैं, हीट और वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेड हो जाते हैं, हीट और एनर्जी यानी वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, टोटल यही है ना। अब इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी को कहते हैं ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हिंदी में क्या बोलोगे, जूल का तापीय नियम, तापन नियम कहते हैं, जूल का तापन नियम। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसके 3 पॉइंट आते हैं, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों पॉइंट बुक में लिखे, आप मार्क कर लेना डायरेक्टली, ठीक है। इसमें है क्या, पहला वाला आई है, एच, ये दोनों क्या है, फर्स्ट की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करेंट, विद्युत धारा के वर्क के अनुक्रमानुपाती है ना। जो हीट एनर्जी है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो करंट के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट पॉइंट। इसका क्वेश्चन ये लगाया आपने, है ना, यहां से उठा रहे हैं ये सारी चीजें। पहला क्या लिखा है, पॉइंट दिखा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस दिया है उसमें जो करंट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। द लॉ इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इज अ इन अ रेजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, है ना, रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये टी बच गया ना, हाँ, तो जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, हाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस हो गया, 3 पॉइंट याद हो जाएंगे। अब ऐसे लिख लेना, इसे वर्ड्स में लिख लेना, देखो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, दूसरा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ हाँ, ठीक है, 3 पॉइंट हो जाएंगे, सिंपल से खत्म, अनुपाती है ही नहीं किसी के भी। ध्यान से देखना इधर, अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन में दिया है 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगे हैं यहाँ पे, है ना, एक कितना है 10 ओम, एक 40 ओम, फिर नीचे साइड फिर 3 रेजिस्टेंस लिखे हैं 30, 20 और 60 के, ये भी पैरेलल वाले कनेक्शन है, ठीक है। अब इसके लिए बैटरी आपको दी है कितनी, 12 वोल्ट की बैटरी, कितनी दी है, 12 वोल्ट की, ठीक है। ये तो हो गया, फाइंड क्या करना है, आर टोटल, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस, और फाइंड करना है टोटल करंट, करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन। अब इसके आगे देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन को आर टोटल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आर टोटल। ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल को सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये तीनों पैरेलल है, तीनों को फिर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, हाँ अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट, ये पैरेलल वाला, ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा, फर्स्ट वाला, है ना। तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब ये कितनी वैल्यू है इसकी, 10 और 40, 10 और 40, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, 40, ऊपर कितना आ जाएगा, 4 + 1 5, और 1/R इक्विवेलेंट फर्स्ट वाला, और 5 से 8 बार में कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 1/8। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 ओम, है ना।
ये 1 अपॉन आर ई की वैल्यू है और ये 1 अपॉन 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 यहां चला जाएगा, आर ई इधर आ जाएगा, तो आर ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ओम। ये समझ में आया? दो पैरेलल में लगे थे 10 का और 40 का, टोटल मिला के उन्होंने कितना दिया अपन को 8 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में। ठीक है, ऐसे इन तीनों को भी सॉल्व करेंगे। किसे? 30, 20 और 60। सबसे पहले 30 को करें पूरा, ये भी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, कौन सा? सेकंड वाला, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60। अब इसे बेस इक्वल कर डालो, एलसीएम 60 आएगा, तो इधर 3 का इंटू कर दे और इधर 2 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 60, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 6 10 60, तो 1 अपॉन 10, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आया 10, तो इस पूरे को मिटाओगे, ये तो अब डायग्राम अब तुम्हें समझने के लिए है ना, एक्चुअल डायग्राम क्या हो जाएगा, ये सब खत्म, ये खत्म, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, ऊपर वाले की कितनी निकाल लिया अपन ने, ये वाला डायग्राम रह गया ना, तो ये कितना हो गया था 8, ये 8 ओम और ये 10 ओम। ठीक है, यहां तक। अब ये किस में होगा, सीरीज में होगा, सीधी लाइन से है, तो सीरीज वाले को क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए आर को ऐड कर देते हैं, तो आर टोटल कितना हो जाएगा, आर टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला आर इक्विवेलेंट पहला वाला, हाँ, तो आर इक्विवेलेंट फर्स्ट वाला प्लस आर इक्विवेलेंट सेकेंड वाला, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 8 18 ना, ये 8 हो जाएगा, ये 10 और टोटल मिला के 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, यही फाइंड करना था और करंट निकालना था। आई का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो आई का फॉर्मूला V अपॉन आर, तो क्या लिखेंगे आई इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है 12 है, आर कितना है 18 है, तो आंसर कितना जाएगा 6 से 2 बार में कैंसिल, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, हाँ कितना जाएगा 2 अपॉन 3 को क्या लिखते हैं 0.666, 0.666 है ना, आगे 6 है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं 7, इसे जब डिवाइड करोगे आई है तो किसमें आएगा एम्पियर। ठीक है, दोनों आंसर आ गए, कुछ डाउट हो पूछ सकते हो आप, ना हो तो एक बार सॉल्व करके देखो। हाँ बोलो, बैठा दोगे तो ध्यान से देखे इधर, है ना, इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, एक गंदा सा डायग्राम दिया, इसका क्या फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट, टोटल आर कितना है, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल आर कितना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, तो ये 3 है और ये वाला, ये दोनों सीरीज में है और इसके पैरेलल में ये वाला आ जाएगा, इसके पैरेलल में क्या आ जाएगा ये दोनों, तो ये और 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसका डायग्राम फिर से एक बनाना चाहे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना, तो यहाँ वाला ये कितना है 3 का है, यहाँ वाला ये कितने का है 3 का, और यहाँ वाला ये दोनों ऐड होके कितना हो गया 6 का, तो ये दोनों 3 और 6 की क्या हो गया पैरेलल कनेक्शन हो गया, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, इसका पहले सॉल्व कर लेंगे, ये 3 और ये 3 मिला के 6 हुआ, ये सीरीज में था, मगर इसके लिए बात करेंगे इन दोनों को मिला के, तो इसके लिए ये तो पैरेलल में आ गया 3 वाला, इधर वाला आ रहा है, ये 2 चीज समझ में, ये 3 और ये 3 ये कैसा है लाइन से है, यहां से जब चलेंगे तो यहां से यहां तक गए, तो यहां से यहां तक गए, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, तो ये वाला किसमें आ गया सीरीज में 6, 3 और 3 ऐड होके, मगर इसी के साथ में ये भी दिया हुआ है, तो इसके साथ में सामने दिया, तो ये कैसा हो गया पैरेलल वाला, ये कैसा हो गया पैरेलल वाला, अगर ये आगे वाला ये नहीं दिया होता तो आगे वाला सीरीज डायरेक्ट ऐड कर लेते, मगर बीच में पैरेलल वाला एक दे दिया, तो इसे पैरेलल करके सॉल्व करना पड़ेगा, पैरेलल को सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 1/r निकालेंगे तो 1/3 प्लस 1/6, बेस इक्वल करेंगे 2 का इंटू, तो कितना हो जाएगा नीचे 6 ऊपर 2 और 1 3, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो r की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 2 पलट जाएगी, ये 1/r की वैल्यू थी तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये अगर इसे r1 माने तो ये क्या हो जाएगा r2। अब देखो इसी डायग्राम को फिर से ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बैटरी थी अपनी, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे सबसे पहले कितने का दिया था 3 ओम का,
अब इसके बाद इन पूरे को सॉल्व करके अपन ने कितना बना लिया, 2 ओम का। इस पूरे को सॉल्व करके क्या बनाया, 2 ओम का। और फिर ये कितना दिया है, 3 ओम का, है ना। तो इन सबको अब क्या होगा, ये सीरीज में आ गया पूरा, तो राइट ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा फाइनली आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। ये अब पैरेलल में थोड़ी ना बेटा, सीरीज में है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 2 और 3, 3 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 ओम। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। एक और डायग्राम थे ऐसे, हाँ ये करके देख लो थोड़ा सा। मैं डायग्राम कहीं बना जगह देखे, ये वाला मिटा नीचे वाला, वही तो काम का है। इधर पे बना देते हैं, हाँ? एक इसके ऊपर मंजिल बनाएंगे, 1 मंजिल तो 2 मंजिल, 1 2, हाँ तभी फिर 1 कहाँ से आ जाएगा, अचानक से प्रकट करना होगा। ये कितने के हैं, 2 2 2 3 2 और 1 1 2 और 3 के हैं, और फिर 2 और 2 का है इधर इधर। और इसमें बैटरी कहाँ पे लगी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो इसके लिए वो भी फाइंड करना होगा क्या, करंट। मेन तो आर फाइंड कर लो, काफी है। इसके बाद नीचे वाला अटेम्प्ट करेंगे बाकी लोग, है ना। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या है, रेजिस्टेंस दिए हुए अलग अलग पॉइंट पे, ये सीरीज कनेक्शन है, ये सॉरी ये पैरेलल, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पैरेलल वाला कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है दोनों, ठीक है। और उसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी है। आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, पहले तो टोटल करंट, टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एक चीज समझ में आई। अब इसके बाद अलग अलग पॉइंट पे वोल्टेज, सीरीज वाले कनेक्शन पे वोल्टेज अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, तो यहाँ के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वाला एक वोल्टेज ये हो जाएगा V1, एक वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। सीरीज के लिए डायरेक्ट ऐसे ही मिलता है ना, ये एक वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा, 2 पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज, ठीक है। और फिर इसके बाद इन सब पॉइंट के लिए क्या आई अलग अलग होगा, यहाँ से आई जो निकलेगा फाइनली आई यहीं पे बाहर होगा। आई अगर यहाँ से एंटर हो रहा है यहाँ से, तो आई यहाँ से बाहर भी निकलेगा जो करंट, तो आई R2 और R5 के लिए सेम रहेगा, ठीक है। मगर यहाँ पे तो बदल जाएगा ना, यहाँ पे एंटर कुछ और करेगा, I2 यहाँ पे I3 और यहाँ पे I4, ऐसा बैंक वाला क्वेश्चन होगा। ये सारा कैलकुलेशन करना है आपको, क्या निकालना है, 9 वोल्ट दिया है तो उसके लिए अपन को पहले क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। इन सब के लिए R कॉमन वाला निकाल देंगे, कॉमन R के बाद फिर I निकालेंगे, क्या निकालेंगे, I जब आ जाएगा तो I के बाद ये निकाल लेंगे अपन V1, और यहाँ पे V5 क्या निकाल लेंगे, V5, ये 5 के लिए इसलिए 5 नाम दे दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी तो कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के लिए भी सिंगल वोल्टेज तो होता है पैरेलल वाले में भी, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी एक वोल्टेज तो काम करेगा ही, तो इसके लिए भी V निकालना पड़ेगा। आप समझ में आया क्वेश्चन कितना सिंपल था, इसे V3 दे देते नाम, है ना। नंबर ऑफ समझ में आया, ये सीरीज वाला भी पूरा सॉल्व कर लिया, ये पैरेलल वाला भी पूरा सॉल्व कर लिया, तो सीरीज और पैरेलल को मिला के एक बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार किया गया आपके लिए। सबसे पहले आर निकालते हैं ना, शुरुआत किससे करें, आर से। तो आर ये पैरेलल वाला सॉल्व कर ले अपन, इन सबको R5 से R6 नाम दे देते, क्या दे देते, R6 पैरेलल वाले के लिए जो निकलेगा 1/R6, पैरेलल का क्या दे दे, 1/R6। इन सबके लिए इक्विवेलेंट R निकालना है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 दी थी ना वैल्यू इनकी, 1 2 और 3, तो पहले में 1/1 1/2 प्लस 1/3, इन सबका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6
और ये 3 बेस इक्वल करने के लिए ऊपर 2 का इंटू, तो पूरा कितना हो गया 6, और ये वाला 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11/6 हो गया, और फाइनली 1 R6 की वैल्यू आ गई 11/6। यहीं पे लिख दे इस वैल्यू को 11/6। ठीक है, इतना अलग से जगह बचा रहे हैं, अभी बोर्ड में बहुत सारा सॉल्व होगा। 11/6, तो R6 की वैल्यू अपन फाइनली कितनी लिखेंगे 6/11, पलट देंगे 1 में था ये। ठीक है, अब ये तो सीरीज में हो गया, ये वाला R2 और यहाँ पे R6 हो जाएगा, इन सबको मिटा के करेंगे सीरीज में। अब ये फाइनली डायग्राम कैसा हो जाएगा, सीरीज के लिए बात करें, ये R2 था, ये क्या था R1 है ना, और यहाँ पे ये नया R मिलेगा जो अभी बनाया अपन ने, और ये R5, R5 की वैल्यू कितनी दी थी 5 थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना 5, और ये वाला अपन ने अभी निकाल लिया, इन सब की जगह पे कितना आ जाएगा 6/11। तो इसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे, इसे क्या करेंगे डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो R टोटल की बात कर लें, ये तो अब R पूरा आने वाला है, R पूरे में कितना हो जाएगा 2 + 6/11, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, फ्रैक्शन में तो रखते नहीं है, +5, इन सबको ऐड करो 5 और 2 7। अब ले ले एलसीएम, ज्यादा आसान रहेगा, पहले 5 और 2 का ऐड कर लिया 7 हो गया, अब ये 11 है तो 11 का ऊपर नीचे इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, नीचे तो 11 ही रहेगा, 77 और 6 83/11। हाँ 50/11 आंसर में कुछ गड़बड़ लिया क्या? R5 2 था, शाबाश। ये कितना था 2 था, तो ये कितना होगा 2, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 4, तो 4 × 11 44 और 6 50, ये 11 का ऊपर नीचे इंटू हो जाएगा बेस इक्वल करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 50, 44 और 6 50। अब ठीक है, तो R टोटल अपना कितना हो जाएगा 50/11, ये R टोटल आ गया। ठीक है, R टोटल के बाद क्या निकालेंगे I, तो I इक्वल टू क्या होता है V/R, V कितना है आपका 9, और ये कितना है 50 ऊपर 11 चला जाएगा, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 99 हो गया, अपॉन में क्या है 50, तो 50 का डबल कितना होता है 100, तो लगभग में डबल है, लगभग में क्या है डबल, तो क्या मान लेंगे अप्रोक्सीमेशन में 2, अप्रोक्सीमेशन में क्या ले लेंगे 2 एम्पियर, इक्वल ना बना के क्या बनाएंगे अप्रोक्सीमेशन, क्या ले रहा है अप्रोक्सीमेशन, 50 दूनी 100, 52 100, तो ये एक कम है तो लगभग में मान लिया 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी, हाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना लेके क्या लिया है अप्रोक्स, तो 2 एम्पियर करंट आ गई आपको, ये निकाल लिया अपन ने करंट, ये आई की वैल्यू जिसकी बात हो रही थी, हाँ ये आई निकल गया, तो आई के लिए क्या क्या इक्वल होगा, ये I1 और I5 दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे जो आई करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा I5, तो I1 और I5 आपस में क्या होंगे इक्वल, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में करंट सेम रहता है ना, आई जो यहां से निकल के गया वही यहाँ पे जाएगा, तो ये दोनों के लिए इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे आई के, ये दोनों किसके इक्वल होंगे आई के, ये कंफर्म, मगर यहाँ के लिए आई बदल जाएगा, I2 I3 I4 सब चेंज हो जाएगा, इतना ठीक है। तो इसके लिए V1 और V2 कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, V1 और V2, V1 कितना होता है, V का फॉर्मूला V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, इसकी बात कर रहे हैं तो R कौन सा लेंगे पहला वाला, और I भी फर्स्ट वाला, ठीक है, I फर्स्ट वाला कितना है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है फर्स्ट के लिए, तो कितना हो जाएगा 4, और V का फॉर्मूला V में ही रहता है, यहां तक ठीक, हाँ और आगे अब V5 भी निकाल लें, क्या निकाल लें V5 कितना हो जाएगा I5 और R5, है ना, I5 कितना है, I और I5 इक्वल था, सीरीज के कनेक्शन में कितना है 2, R5 कितना है, R5 भी कितना है 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 V टोटल था कितना 9, एक कहा गया यहां से यहां तक, मतलब V3 कितना होगा 1, गायब हो गया था ना 1, देखो यहाँ की बात करें V कितना निकला 4,
यहाँ की बात करें v कितना निकला 4, 4 और 4 8, ये टोटल था 9, तो एक तो यहीं पे गड़बड़ हुई होगी, तो v3 कितना आ जाएगा अपना। हाँ तो v टोटल कितना होता है v1 प्लस v2 प्लस v3। हाँ तो यहां से v पता है अपन को टोटल कितना है 9, v1 कितना है अभी निकाला ना 4, v2 कितना है 4, v3 कितना है फाइंड करना है यही, तो ये कितना आ जाएगा v3 कितना आ जाएगा 1, ये 8 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1, तो v3 आ गया 1, मतलब इसके टर्मिनल के अक्रॉस में v3 कितना लेंगे 1। ये समझ में आया थोड़ा सा, तो ये कितना आ गया 1। बिना v के i की कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए अपन को क्या निकालना v जरूरी था। हाँ यहाँ से अपन को i2 निकालना है, i3 निकालना है, i4 निकालना है ना, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए था, i का फॉर्मूला क्या होता है v अपॉन r, है ना, v नहीं पता होता तो केवल r का क्या कर लेते, इसलिए अपन को क्या निकाला v कितना आ गया अपना 1 वोल्ट, किसके लिए पैरेलल कनेक्शन के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं, ये करना है i निकालना है, कौन सा वाला 2 वाला, v कौन सा रखा अपन ने 3 वाला, हाँ इन सब में v3 आएगा, और r कौन सा आएगा r2, तो कितना आ जाएगा ये v3 की वैल्यू 1 है और r2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना होगा 1, i है इसलिए किस में होगा एम्पियर में। फिर i3 की बात करते हैं, v3 अपॉन r3, v3 कितना है 2, नहीं v3 1 है ना, r3 है 2, तो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। फिर i4 कितना हो जाएगा v3 अपॉन r4, v3 1/3, तो 1/3 को 0.33 बोलते हैं, है ना, कितना बोलते हैं 0.333, ठीक है।